Today we are going to read subject Hindi standard 3 lesson number 23 और आज जो हम पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, वो हमारा लेसन कौन सा है 23। हमने 22 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जो मैं लास्ट में आपको एक बार फिर से बता दूंगी। अभी अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो 23 नंबर का हमारा पार्ट है, लेसन है, और वो क्या है, एक कविता है। काम करो, डू वर्क। हिंदी में कहते हैं काम करो और इंग्लिश में हुआ डू वर्क। सूरज कहता नहीं किसी से, अब ये पोयम है। सूरज कहता नहीं किसी से, मैं प्रकाश फैलाता हूँ। बादल कहता नहीं किसी से, मैं पानी बरसाता हूँ। आंधी कहती नहीं किसी से, मैं आफत ढा देती हूँ। कोयल कहती नहीं किसी से, मैं अच्छा गा लेती हूँ। नाच दिखाकर खेतों में ही मोर प्राप्त करता है मान। बातों से नहीं कामों से ही होती है सबकी पहचान। Now students, in this poem, poet wants to say कि कोई भी बड़ी चीज, कोई भी जो महान है, वो खुद का परिचय खुद नहीं देते हैं। हिंदी में कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करते हैं, खुद लोग उनको बताते हैं कि भाई क्या इसकी चमक है, सूरज की चमक कैसी है, वो कैसा प्रकाश फैला रहा है, बादल कैसे बरस रहे हैं। ये कौन कहते हैं? बादल खुद से नहीं कह रहे, लोग, हम जैसे लोग, हम उनकी तारीफ करते हैं, वो खुद से अपनी तारीफ नहीं करते। तो ये पोयम हमें ये समझा रही है, और मैं इसको आपको अच्छे से समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सूरज कहता नहीं किसी से, मैं प्रकाश फैलाता हूँ। सूरज है, जो सूरज है, सूर्य है, वो किसी से नहीं कहता है कि मैंने ये प्रकाश इधर दिया है, मैंने ये प्रकाश उधर दिया, मेरी वजह से यहाँ पे उजाला है। वो अपनी कभी तारीफ नहीं करता, जबकि वो गरीब हो या अमीर हो, झोपड़ा हो या बिल्डिंग हो, हर जगह पे अपना जो रोशनी है वो सूरज बराबर देता है। वो किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं करता, और ना ही अपनी बड़ाई करता है, ना ही किसी से भेदभाव करता है सूरज कि भाई ये तो गरीब है, इसको छोड़ो, इसकी झोपड़ी में अगर उजाला मिल जाएगा तो चलेगा, ठीक है, और ये अमीर है, इसका तो बहुत अच्छा बंगलो है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से रोशनी दूंगा। जो सूरज भगवान है हमारे, वो कभी ऐसा नहीं करते। सूरज हमारे भगवान कहलाते हैं, हमने पूजा भी करते हैं। लोग सुबह में रोज जल उनको अर्पित करते हैं, मतलब जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सूरज के बारे में कहा गया है कि उन्होंने, सूरज ने किसी से नहीं कहा कि भाई मैं प्रकाश फैला रहा हूँ। बादल कहता नहीं किसी से, मैं पानी बरसाता हूँ। आप सब जानते हैं, बादल अगर बरसेगा नहीं तो हमारे खेत जो हैं वहाँ पे पानी इतना होगा नहीं, तो खेत की सिंचाई हो नहीं सकेगी, और फिर खेत अगर सूखे रहेंगे तो अनाज नहीं होगा, और अनाज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आप सब समझ सकते हैं। अनाज नहीं होगा तो हम सब की भूखे रहने की तैयारी हो जाएगी अपने आप ही। लेकिन बादल इतना सारा काम करता है, पानी बरसाता है, खेत उसकी वजह से लहलहाते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं जब बरसात आती है। तो बादल सबको इतनी खुशी देने के बावजूद कभी अपनी तारीफ नहीं करता। पूरी सृष्टि के काम आता है पानी। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जी नहीं सकते, ठीक है। और मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, वो मेन सोर्स है बरसात। भाप बन के पानी ऊपर जाता है, बरसात के थ्रू वापस हमारे पास आ जाता है। तो फिर भी बादल को पता है कि वो क्या काम कर रहा है, पूरे दुनिया में उसका पानी जा रहा है, और पूरे सब जगह बादल होते हैं तभी बरसात होती है ना। लेकिन कभी अपने मुँह से अपनी तारीफ नहीं करता, वो भी ऐसा भेदभाव नहीं रखता कि इधर बरसो उधर ना बरसो, नहीं, सब जगह बराबर, और फिर भी अपनी कहीं पे भी तारीफ नहीं। आंधी कहती नहीं किसी से, मैं आफत ढा देती हूँ। आंधी, आप लोगों को पता होगा, धूल मिट्टी के साथ तेज हवा चलती है ना, जो उसे कहा जाता है आंधी। वसंत ऋतु खत्म होती है और गर्मी आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है। उसके जो मिडल का जो टाइम होता है, बीच का टाइम, बीच का समय, उस वक्त पे काफी एटमॉस्फेयर चेंज होता है, पत्ते झड़ते हैं पेड़ों से, आंधी तूफान बहुत आता है। बरसात आने से पहले
और बरसात आने के बाद भी आंधी तूफान बहुत आता है। आप सभी को पता है आंधी किसे कहते हैं। ये मैंने थोड़ा डिटेल में इसलिए बताया ताकि आपको पता चले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आंधी। सब बच्चों को आंधी का मतलब पता नहीं होता, क्योंकि अमुक स्टूडेंट्स गुजराती हैं जो गुजराती में आंधी को जैसे बोलते हैं वावाझोड़ू, आई थिंक वावाझोड़ू कहते हैं, तो वो आंधी वर्ड को नहीं समझ पाते। इसलिए हिंदी में आंधी किसे कहते हैं? तेज धूल मिट्टी के साथ जो हवा का बहाव होता है उसे आंधी कहते हैं। उससे कई बार पेड़ गिर जाते हैं, काफी नुकसान होता है, कहीं जो कच्चे मकान होते हैं वो भी टूट जाते हैं। मतलब आंधी इतना सब कुछ नुकसान भी कर देती है, लेकिन वो भी अपनी पढ़ाई नहीं करती कि भाई मैंने देखो मेरे में कितनी पावर है, देखो मैंने क्या कर दिया। लोग खुद डरते हैं, अरे बाप रे आंधी आ रही है, दरवाजा बंद करो, सब अपना सब सामान अंदर कर लो, बच्चों को बाहर मत जाने दो। लोग खुद आंधी से डरते हैं, पर आंधी खुद आके किसी को डराती नहीं है, बोलती नहीं है वो कि भाई मैं आ रही हूँ, आप लोग सब अपने आप को संभाल लो। वो भी अपने बारे में अच्छा या बुरा कुछ नहीं कहती। कोयल कहती नहीं किसी से मैं अच्छा गा लेती हूँ। कोयल है जो कुकू, जिसे हम इंग्लिश में कुकू कहते हैं, कोए की जैसी होती है। आप लोगों को, काफी लोगों को तो पता होगा, काफी लोगों ने देखी भी होगी। नॉर्मली घर के आसपास जो पेड़ होते हैं उसमें कोयल पाई जाती है। कोयल और कौवा दोनों एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो कोयल जब बोलती है ना, कौवा बोलता है तो काव काव आवाज करता है, कोयल कुहू कुहू बोलती है। तो कोयल इतना मीठा बोलती है, कौवे की आवाज किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन कोयल की आवाज सब सुनना चाहते हैं। कोयल बोलती है तो सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। ध्यान आकर्षित करना मतलब अपनी तरफ खींचना, ठीक है। आकर्षित वर्ड का मतलब मैं ज्यादा शुद्ध हिंदी इसलिए बोलती हूँ ताकि आपका हिंदी थोड़ा वो भी परफेक्ट हो। इंग्लिश मीडियम तो है ही, लेकिन हिंदी के काफी कुछ शब्द होते हैं जो आप लोगों को समझने चाहिए। तो कोयल कहती नहीं किसी से मैं अच्छा गा लेती हूँ। कोयल किसी को नहीं बताती कि भाई मैं बहुत अच्छा गा रही हूँ, या मेरी आवाज बहुत अच्छी है, या मुझे लोग सब सुनना पसंद करते हैं। वो अपने मुंह से नहीं बोलती है। लोग कहते हैं कि वाह कुकू की आवाज आ रही है, कोयल की आवाज आ रही है, ऐसा हम लोग कहते हैं, मगर कोयल खुद से कभी नहीं कहती। नाच दिखाकर खेतों में ही मोर प्राप्त करता है मान। मोर, पिकॉक, वो कहीं बाहर जाता नहीं है, कोई स्टेज शो थोड़ी करता है। मोर ने आज तक कोई स्टेज शो अरेंज नहीं किया है। जैसे इंसान होते हैं वो शो करते हैं और फिर जाके उनका शो हिट हुआ तो ओके, अगर हिट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो वो फेमस नहीं होते। लेकिन मोर ने खुद से कोई स्टेज शो नहीं किया है, लेकिन वो खुद से ही फेमस है ऊपर से, जबकि वो तो खेतों में, कीचड़ में, पानी में, कहीं भी मोर उड़ता रहता है, खेलता रहता है और अपनी मस्ती में रहता है। वो किसी के पास नहीं जाता, किसी व्यक्ति को जाके नहीं बोलता भाई मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग करो, आई एम गोइंग टू डांस। मोर नहीं बोलता। मोर किसी को नहीं बताता है कि अब मेरा नाचने का मन है, चलो अब हम नाच रहे हैं, अब आप हमारा वीडियो बनाइए। ऐसा मोर ने तो किसी से नहीं कहा, मगर लोग खुद से देख लेते हैं, खुद उसको रिकॉर्डिंग करते हैं। खुद ने सभी लोगों को पता है कि भाई मोर बहुत अच्छा नाचता है, तो वो हमें बताने की जरूरत नहीं होती। जब कोई भी व्यक्ति अच्छा होता है तो वो बताने की जरूरत नहीं होती। बुरा होता है तो वो तो अपने आप ही फेमस हो जाता है, पर अच्छा है कि बताने की जरूरत नहीं होती। खुद ब खुद अच्छा इंसान की सामने आ जाती है। ये इस पोयम में बताया गया है। तो मोर खेतों में नाचकर ही मान प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अब आप ये समझ गए होंगे, बातों से नहीं कामों से ही होती है सबकी पहचान। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन काम कुछ ना करें। सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपको जब हम स्कूल में कहते हैं बेटा ये कर लेना, हाँ मैम मुझे तो आता है, मैं कर लूँगा। यहाँ से आप घर पे गए, बैग उठाई, रख दी और वापस आ गए नेक्स्ट डे, तो हमें भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, बेटा आपने क्यों नहीं किया, या बच्चे आपने ये होमवर्क क्यों नहीं किया। काम से आप अच्छे नहीं लगते, काम नहीं करोगे तो आप अच्छे नहीं लगोगे, ठीक है। काम किया तो ही अच्छे लगोगे, काम नहीं करोगे तो अच्छे नहीं लगोगे। बड़ी बड़ी बातें कर दी, मैम हम ये कर लेंगे, मैम हमको लर्न हो गया, लेकिन जब हम पूछने आए और आप हमें ना बता पाओ तो आप स्टूडेंट्स कहलाओ तो अच्छे कहलाओ, खराब नहीं। तो बातें नहीं बनानी हमें कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे पढ़ना आता है। ये मैं आपके लेवल पे बता रही हूँ, बच्चों के लेवल पे, ठीक है। ये पोयम में तो बहुत डेप्थ है, बहुत ऊंची है ये पोयम। अब आपके लेवल पे मैं इस पोयम को समझा रही हूँ कि बच्चों हमें बातों में
बातों से हमारी अच्छी पहचान नहीं होती। तो यहाँ पे सूरज के बारे में, बादल, आंधी, कोयल, मोर, इन सब के बारे में वर्णन किया गया था। और ये जो कविता लिखी है वो किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त। जो इसके लेखक हैं, जो राइटर हैं, जो पोएट है, वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त। बहुत ही अच्छे ये कवि हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब यहाँ पे हमारी ये जो पोयम है कंप्लीट होती है और आप जस्ट वेट कीजिए, मैं आपको इसके आगे की एक्सरसाइज करवा देती हूँ। Okay students, now I am going to explain the exercise of this poem. अब मैं आपको इसकी जो एक्सरसाइज है वो स्वाध्याय है वो करवा देती हूँ। एक्सरसाइज को हिंदी में कहते हैं स्वाध्याय। एक नंबर में लिखा है सही उत्तर पर सही का निशान बनाओ, टिक ऑन द करेक्ट आंसर। प्रश्न जो हमारा पहला है वो क्या है? प्रकाश कौन फैलाता है? प्रकाश कौन फैलाता है? बादल, सूरज और तारे। तो आप सभी जानते हैं, जैसे हमने कविता पाठ करके हमें पता चल गया पहले का जो हमारा आंसर है वो है हमारा आंसर सूरज। तो आप सूरज पे टिक कर दीजिए। प्रश्न 2 है पानी कौन बरसाता है? हवा, चांद, बादल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हवा, चांद और बादल। तो स्टूडेंट्स सॉरी, बादल पे आप टिक कर दीजिए। ओके, पानी कौन बरसाता है? बादल। तीसरा है हमारा नाच कौन दिखाता है? मोर, कोयल, शाम। तीसरा प्रश्न है मोर, कोयल, शाम। नाच कौन दिखाता है? प्रश्न क्या है हमारा? नाच कौन दिखाता है? मोर, कोयल और तीसरा ऑप्शन है सांप। तो आंसर कौन सा राइट है? मोर। मोर नाच दिखाता है, तो आप उस पर टिक कर दीजिए। चौथा प्रश्न है हमारा आफत कौन ढाता है? सूरज, बादल, आंधी। सूरज, बादल, आंधी। चौथा प्रश्न क्या था? आफत कौन ढाता है? तो आपका जो उत्तर सही कौन सा है? आंधी। चलिए स्टूडेंट्स, आप ये टिक कर लीजिए। अब प्रश्न 2 आ गया हमारा स्टूडेंट्स, और वो है जो शब्द समानार्थी न हो उनको उसको वृत्त में घेरो। सर्कल द वर्ड दैट इज नॉट सेम इन मीनिंग। जिसका अर्थ समानार्थी न हो वो हमको सर्कल में डालना है। तो जो मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स यहाँ पे डाल दिया है, आपको इसकी फोटोकॉपी मिल जाएगी। ठीक है, अब तीसरा है हमारा रिक्त स्थान में सही कथन लिखकर जोड़े बनाओ। तो तीसरा क्या है? खाली जगह में हमको सही कथन लिखना है और जोड़े बनाने हैं। मैं अच्छा गाती हूँ, यहाँ पे लिखा है मैं अच्छा गाती हूँ और यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं, आपको आंसर यहीं से चूज करने हैं। तो मैं अच्छा गाती हूँ, ये कौन है? ये कोयल है। मैंने यहाँ पे कोयल
तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रकाश लिखा, ये चारों आपको यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, ईख, खरल, प्रकाश और शहनाई। तो पहला लिखा है प्रकाश। अब यहाँ पे प्रकाश का लास्ट वर्ड है यहाँ श, तो यहाँ पे लिख दिया श। तो श से यहाँ पे कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, वो है शहनाई, तो मैंने लिख दिया शहनाई। अब ई से यहाँ पे कौन सा वर्ड शुरू हुआ, तो ये हुआ ईख, मैंने यहाँ लिख दिया ईख। और ख से खरल। तो इस तरह से यहाँ पूरी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स हमारी खत्म हो जाती है और हमारा लेसन नंबर जो 23 है, जो पोयम हमारी 23 नंबर की है, वो भी पूरी हो जाती है। आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, देखो ये प्रश्न हमने सॉल्व कर रखे हैं 22 के, ठीक है, 21, 20, ओके, 19, 18, इस तरह से हमने जो सब प्रश्न सॉल्व कर रखे हैं और सभी पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल गया है। आपको ये सब आपकी टेक्स्ट बुक में लिख कर रखना है। जब भी नोटबुक और टेक्स्ट बुक मंगाई जाएगी तो आपकी बुक कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि आपको सब कुछ हमने यहाँ से रेडी करके दे दिया स्टूडेंट्स। और अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो बनेगा वो होगा 24 तक। वो 24 है, थोड़ा टिपिकल है, लेसन 24 टिपिकल है थोड़ा, पार्ट 24